कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी अगर मीडियम प्लेस कर दें तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, क्या अफेक्ट होगा और क्यों होगा, रीजंस भी वो हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस के कंसेप्ट्स किए थे और पढ़ा था इसकी चार्ज स्टोर करने की अगर कैपेसिटी बढ़ानी हो तो हमें इसका पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिक्रीज करने के दो मेथड स्टडी किए थे। वन वाज इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज एंड द अदर वाज इंट्रोड्यूस अ मीडियम। नेगेटिव चार्ज का अफेक्ट हमने देख लिया था कि इसके पास अगर एक आइडेंटिकल प्लेट रख दें और इस पर इंडक्शन होगी, इस एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो यह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। नाउ यू कैन ऐड मोर चार्ज टू इट। वेरी सिंपल आइडिया, इफ वी वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज और इफ वी वांट टू इंक्रीज कैपेसिटेंस वी नीड टू डिक्रीज पोटेंशियल। मीडियम से पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, देयर कैन बी अ कंडक्टिंग मीडियम, देयर कैन बी एन इंसुलेटिंग मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो कंडक्टिंग मीडियम का इफेक्ट क्या होगा, पहले ये स्टडी करते हैं और उसे स्टडी करने के लिए पिछला डेरिवेशन एक बार रिवाइज करते हैं, बिकॉज वी नीड टू यूज एब्सोल्युटली सिमिलर स्टेप्स। ध्यान दो, वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट क्लास में हमने ये डिराइव किया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स इज ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी था। फील्ड इस डायरेक्शन में होगी कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड इनटू डिस्टेंस। फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई वी, वी की वैल्यू प्लेस करें, ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। लिखे थे हमने फैक्टर्स। एप्सिलॉन नॉट इट रिप्रेजेंट्स मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर कंडक्टिंग मीडियम प्लेस कर दें प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, जरा ये पढ़कर देखते हैं, ये समझते हैं। पे अटेंशन, वी हैव सेम कैपेसिटर, डिस्टेंस d, area of cross section A, this plate has got positive charge and this has negative charge। बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम प्लेस कर दिया, कॉपर की प्लेट रख दी, कोई भी कंडक्टिंग मीडियम। पढ़ा हमने फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, गॉस थ्योरम में प्रूव भी किया था। यहां फील्ड होगी, यहां भी होगी और उतनी ही होगी जितनी पहले थी, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट बीच में फील्ड जीरो हो जाएगी। अगर इसकी थिकनेस टी ले लें तो इतने रीजन में फील्ड नहीं होगी, डी माइनस टी रीजन में फील्ड होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड इनटू डिस्टेंस। पहला स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ फील्ड इनटू डिस्टेंस, यहाँ फील्ड कितने रीजन में है, डी माइनस टी रीजन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी माइनस टी। अगर ये डिस्टेंस कम हो गया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। वेरी सिंपल आइडिया, हम यहीं से कंपेयर कर रहे हैं। पहले स्टेप से यहाँ था ई इंटू डी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इंटू डी माइनस टी, तो ये वैल्यू कम हो गई। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान दो, फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है यहाँ तक। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई वी, वी की वैल्यू प्लेस करेंगे, Q बाय
V की वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, Q से Q कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। चेक करो, पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अब कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई तो कहेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, नोट करो, थ्योरी क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद, दैट व्हाई द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, व्हाई द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन अ कंडक्टिंग मीडियम is placed between the plates of a capacitor. The region in which electric field is present decreases. As a result, the potential decreases and capacitance increases. क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, जरा ये पढ़कर देखते हैं। What are dielectrics? जितने भी कंपाउंड्स हैं हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं आयनिक और एक कोवलेंट। आयनिक लाइक NaCl आयनिक होता है, कोवलेंट HCl मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल, दैट्स अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट में दो टाइप के होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर का कोई एग्जांपल दो, HCl इज पोलर, नॉन पोलर में क्लोरीन इज नॉन पोलर। चेक करते हैं जरा ये क्या होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पे अटेंशन, पहले पढ़ रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। पोलर मॉलिक्यूल्स, एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? ओके, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, सो दे हैव सम डाइपोल मोमेंट। हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितने हैं 7। हाइड्रोजन में होता ही एक है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसने कितने कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बन गया HCl मॉलिक्यूल। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कुछ ऐसा कह सकते हैं, बन गया HCl मॉलिक्यूल, है ना। पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास किधर है, हाइड्रोजन की तरफ, और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास क्लोरीन की तरफ। वेरी सिंपल, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास हाइड्रोजन की तरफ और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास क्लोरीन की तरफ। मॉलिक्यूल्स इन विच center of mass of positive and negative charges do not coincide, they are called polar molecules. Clear? All such molecules in which center of mass of positive and negative charges do not coincide, they are called polar molecules. They have non-zero dipole moment. They have non-zero dipole moment. यानी कुछ न कुछ dipole moment होगी। Next we study something about non-polar molecules. ध्यान दिया जाए, क्लोरीन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। क्लोरीन के दो एटम्स हैं एंड बोथ ऑफ देम दे हैव गॉट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, बोथ है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका शेयर कर लिया। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट बीच में होगा, बहुत सिंपल आइडिया। दोनों क्लोरीन एटम्स इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे शेयर्ड पेयर पर, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एटम्स। ठीक है, इसका मतलब इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट सेंटर पर। कितने प्रोटॉन्स हैं इसके एटम में, 17। इसके एटम में भी कितने प्रोटॉन्स हैं, 17। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट कहाँ जाएगा, बीच में। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17, और इसके भी 17, एक एक शेयर हुआ है, वो भी बिल्कुल बीच में है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ इज
आइडेंटिकल, तो कह सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, नेगेटिव का भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि दोनों एक ही जगह हैं, तो फिर डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। आगे बढ़े, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू स्टडी, इफ वी प्लेस दीज मॉलिक्यूल्स पोलर एंड नॉन पोलर, if we place them in an external electric field, what effect the field will have on these molecules? What effect the field will have on these molecules? या इन molecules का field पर क्या effect होगा, ये भी study कर सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, हम place कर रहे हैं polar molecules को in an electric field। field show करने का तरीका सिर्फ लाइन से show कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। ऑब्वियसली फील्ड इधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बीच में प्लेस किए पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ध्यान दिया जाए सारे मॉलिक्यूल्स दे अलाइन देमसेल्फ इन सच अ वे कि इनका नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। Negative part will experience force opposite to the field, positive will experience force in the direction of the field। पढ़ाई हमने field obviously positive to negative, तो positive charge पर field की direction में force act होगी और negative पर field के opposite। तो all molecules they'll align themselves in this way। clear? अब जब इन पर force लगेगी, the distance between them में slightly increase, distance थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इनकी डायपोल मोमेंट में कुछ चेंज आ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या होती है डायपोल मोमेंट? पढ़ा था हमने, दो चार्जेस हैं क्यू इन माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इनटू एल। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो गई। जितनी इंक्रीज हो गई दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। फील्ड की वजह से जो डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो गई, वी कॉल दैट एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डायपोल मोमेंट को पी से, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट को डेल्टा पी से। कह सकते हैं इट्स द डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑन बीइंग प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ गया ना? जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लेस करेंगे, सारे चार्जेस कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, इन पर फोर्स लगेगी तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो डायपोल मोमेंट थोड़ी इंक्रीज हो गई। जितनी इंक्रीज हो गई वी कॉल दैट एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। मान लो डायपोल मोमेंट थी 12 कूलम मीटर, सपोज वी अज्यूम अ वैल्यू 12 कूलम मीटर, अब हो गई 12.02 कूलम मीटर। कितनी बढ़ गई? 0.02 कूलम मीटर, दैट्स इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। खास बात, पोलर मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू ओरिजिनल डायपोल मोमेंट के कंपैरेटिव बहुत कम होती है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायपोल मोमेंट। ऐसा कह सकते हैं डेल्टा पी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पी। ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पी। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि फील्ड में प्लेस करने पर पोलर मॉलिक्यूल्स पर कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। पोलर थे, पोलर ही हैं। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कुछ एक्वायर की इन्होंने, बट दैट्स नियरली नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायपोल मोमेंट। क्लियर है ये? नाउ व्हाट हैपन्स इफ वी प्लेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड? पे अटेंशन, ये भी समझते हैं अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करें तो क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंजेस आएंगे। सेम बिल्कुल, वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लेस किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, बट फोर्स इसमें भी एक्ट होगी।
पॉजिटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड नेगेटिव अपोजिट टू द फील्ड। क्या होगा? दोनों अलग हो जाएंगे। नेगेटिव पर इधर फोर्स लगी, पॉजिटिव पर इधर लगी, तो पहले ये कोइंसाइड कर रहे थे, अब ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बन गए? पोलर बन गए। बिग डिफरेंस। पोलर जो थे वो पोलर ही रहे, बट नॉन पोलर को प्लेस किया, ये पोलर बन गए, तो चेंज आ गया इनमें। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड? इट अंडरगोज पोलराइजेशन। क्लियर? इट अंडरगोज पोलराइजेशन। अनदर पॉइंट, पहले इनमें डायपोल मोमेंट कितनी थी? 0। अब कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी, जितनी भी हो गई, जितनी भी आ गई, अब we'll call that as induced dipole moment, और 0 के कंपैरेटिव वो ज्यादा होगी। ठीक है, 0 के कंपैरेटिव ज्यादा होगी। दैट्स अनदर डिफरेंस। पोलर में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट नेग्लिजिबल थी, बट नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इट हैज सम वैल्यू एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायपोल मोमेंट। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, नोट किया जाए। What happens when a non-polar molecule is placed in an external electric field? आंसर लिखे। It undergoes polarization and acquires induced dipole moment. In polar molecules, ये भी लिख लो साथ में, in polar molecules delta P is large as compared to P, यानी induced dipole moment ओरिजिनल डायपोल मोमेंट के कंपैरेटिव ज्यादा होती है। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज लार्ज एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायपोल मोमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर फील्ड हटा दें तो क्या होगा? इफ वी रिमूव दिस फील्ड व्हाट विल हैपन? क्वेश्चन क्या था कि अगर ये फील्ड हटा दें तो क्या होगा? ये फिर से क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? फिर से नॉन पोलर बन जाएगा। क्लियर? जो मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, दोज मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो पोलराइजेशन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। फील्ड की प्रेजेंस में जो पोलराइज हो जाए उन्हें डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पोलर थे, फील्ड में प्लेस किया, पोलराइजेशन हुआ, बट बहुत कम हुआ। अगर वो फील्ड हटा दें वो फिर भी पोलर ही रहेंगे। ठीक है ना? इनमें खासियत क्या है? फील्ड अप्लाई करेंगे पोलर हो जाएंगे, फिर फील्ड हटा दें ये नॉन पोलर हो जाएंगे। इमेजिन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दिया, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज किया ये पोलराइज हो गए, और कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? फिर से नॉन पोलर हो गए। हमें एक्चुअली ये प्रॉपर्टी कैपेसिटर की प्लेट्स में चाहिए होती है। क्लियर? वी नीड अ मीडियम इन विच दे शुड अंडरगो पोलराइजेशन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। All such molecules which undergo polarization in an external electric field, they are called dielectrics. Definition note karo. These are the substances whose molecules undergo polarization and acquire induced dipole moment in an external electric field. कोई बता सकता है फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा? This is very important. How the field gets affected? Pay attention. हमने फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखी है। क्लियर? वी हैव अप्लाइड फील्ड इन दिस डायरेक्शन, और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गई। वेरी सिंपल भाई, फील्ड किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू, तो अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा? नेट फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। So whenever you place a dielectric in an electric field, the electric field itself decreases because of induced field in opposite direction. कम हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कम। कम इसलिए, जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जितनी इंड्यूस हो रही है वो इतनी नहीं है, इससे कम है, तो कुछ फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जैसे
या इलेक्ट्रिक फील्ड में याद हो आपको, हमने एक डायग्राम बनाया था और गॉस थ्योरम में ये प्रूव किया था, इफ वी प्लेस अ कंडक्टिंग स्लैब इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था। तो अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में एक इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसे हो जाएंगी, बीच में ज़ीरो हो गई फील्ड, बाहर होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। वेरी सिंपल। क्वेश्चन इज, ये बीच में ज़ीरो क्यों हो गई? हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ गॉस थ्योरम में पढ़ा था। वी आर ट्राइंग टू गिव अ थ्योरेटिकल रीजन नाउ। प्लस फील्ड जब यहाँ से यहाँ तक थी, बीच में ज़ीरो हो गई, फिर यहाँ कहाँ से आ गई? ठीक है, वी गेट अ वेरी क्लियर आंसर हियर। ध्यान दो, वी प्लेस अ कंडक्टिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ फील्ड होगी, ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ क्या इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। हमने फील्ड इधर अप्लाई की, इधर इंड्यूस हो गई, और जितनी अप्लाई की उतनी ही इंड्यूस होगी। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा और उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी फील्ड अप्लाई की है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर उतनी ही इंड्यूस हो जाए तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, हमने फील्ड अप्लाई की इस डायरेक्शन में, उतनी इंड्यूस हो गई, तो नेट फील्ड क्या हो गई? ज़ीरो हो गई, ये कैंसिल हो गई आपस में। ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। तो फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा है? नेगेटिव। तो फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आ गया समझ में? दैट्स हाउ द फील्ड पेनिट्रेट्स द कंडक्टर। ऐसा कह सकते हैं, इस कंडक्टर को पेनिट्रेट कर रही है, हालांकि बीच में नहीं है, यहाँ है फिर यहाँ आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस। आ गया समझ में? यही अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो इसमें फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, फील्ड इधर अप्लाई की, कुछ फील्ड इधर इंड्यूस हो गई, बट नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। 40 न्यूटन पर कूलम फील्ड अप्लाई कर दी, 10 न्यूटन पर कूलम इंड्यूस हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी बच गई? 30 न्यूटन पर कूलम। तो फील्ड अभी भी होगी और उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा कह सकते हो, यहाँ ज़्यादा होगी बट बीच में फील्ड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, ये आ गया समझ में? तो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, फील्ड डिक्रीज हो गई, और अगर फील्ड डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नोट किया जाए, वाई कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन dielectric is placed between the plates of a capacitor। आंसर लिखें, an opposite electric field is induced in the dielectric which decreases the net field. As a result, the potential decreases and capacitance increases. So we are placing a dielectric between the plates of the capacitor और देखते हैं कैपेसिटेंस कितनी होगी। द स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम थ्योरी टू बी रिटन। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं शुरू में, ये सारा हमें एक्सप्लेन करना होता है। पढ़ें लर्निंग फिजिक्स, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, एक बार रीड करें एंड देन राइट द एंटायर थिंग इन योर ओन लैंग्वेज। समझा हम रहे हैं यहाँ पर, वी हैव गॉट अ कैपेसिटर, parallel plate capacitor, plate area of each plate is A, distance between them D, field होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, थिकनेस इज T। ध्यान से देखना, यहाँ पर फील्ड उतनी ही होगी जितनी पहले थी, यहाँ फील्ड डिक्रीज हो गई,
दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। ये फील्ड उतनी रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कम हो गई बिकॉज ऑफ द मीडियम, बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। E इंटू डी माइनस टी प्लस ई डैश इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है t, फील्ड कितनी है E डैश, तो कितना होगा पोटेंशियल? E डैश इंटू टी, ई डैश इंटू टी। क्लियर? ये डिस्टेंस कितना बच गया? d माइनस टी, और यहाँ फील्ड कितनी है E, तो मल्टीप्लाई करो E इंटू डी माइनस टी, दोनों को ऐड कर दिया, वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फील्ड ड्यू टू द मीडियम, मीडियम में फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है, पढ़ा था हमने, फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स। ध्यान दो, E कॉमन ले लें, d माइनस टी प्लस टी बाई के, फील्ड लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, d माइनस टी प्लस टी बाई के। कैपेसिटेंस ऑलवेज Q बाई V, V की वैल्यू प्लेस करते हैं अगर, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। स्टेप्स लिखने में गलतियां नहीं करनी है, बी वेरी केयरफुल। Q से Q कैंसिल हो गया, C किसके इक्वल आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है जी, कुछ गड़बड़। ठीक है जी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/k, दैट बिकम्स द फॉर्मूला। क्लियर? एक मिनट इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहाँ तक समझ आ गया? पहले कैपेसिटेंस थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तरनप्रीत। नाउ द कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस समथिंग, इट मीन्स द डिनोमिनेटर हैज डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। ये क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दें, वी गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ वी फिल दिस रीजन, एंटायर रीजन विद अ डाइलेक्ट्रिक, तो T की वैल्यू D के इक्वल होगी। मीन्स इफ T इज इक्वल टू D, विच एक्चुअली मीन्स द एंटायर रीजन इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ प्लेस करो A एप्सिलॉन नॉट D, and in place of T we'll write D plus D by K। ये और ये कैंसिल हो गए, the capacitance becomes K times। now that's something very very important, पढ़ा था हमने, force due to the medium becomes 1/k times, field will become 1/k times, potential decrease होगा will become 1/k times, flux decrease होगा will become 1/k times, but capacitance will increase and will become k times। ठीक है, बाकी क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है।